मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हें घृणा की नजर से देखते हैं और हर पल नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने और तुम्हें अंदर से कमजोर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगी, उनके राज खोलूंगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं और यह जानना जरूरी है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो, तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग अपने हैं, कुछ पराये, लेकिन ये सभी तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिससे तुम दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण समझना जरूरी है। ये लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं क्योंकि वे स्वयं अंदर से कमजोर हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। वे खुद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर कोशिश करते हैं। वे तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर रहे हो। फिर भी तुम उनकी बातों से दुखी हो जाते हो। ये लोग तुम्हारी उन्नति से डरते हैं और जब तुम दुखी होते हो तो वे तुम पर हंसते हैं। वे तुम्हारी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास को देखकर घबराते हैं, जलते हैं और डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वासी कैसे हो। इसलिए वे तुम्हें हर पल अपमानित करते हैं, नीचा दिखाते हैं, ताकि तुम उनकी बातों में आकर हार मान लो और अपने लक्ष्य से भटक जाओ। उनका उद्देश्य तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाना है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चुनते हो। अब तुम्हें फैसला करना है। ऐसे लोग तुम्हें हर कदम पर मिलेंगे। आज के युग में कोई तुम्हारी खुशी देखकर खुश नहीं होता, बल्कि तुम्हें दुखी देखकर ही सुख ढूंढता है। आज का मनुष्य दूसरों के दुख में खुशी तलाशता है। यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम इन डरपोक लोगों से डरकर हार मानोगे और जैसा वे चाहते हैं वैसा करोगे, या उन्हें अनदेखा करके अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे और हर वह मुकाम हासिल करोगे जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। अगर तुम इन कायर लोगों की बातों से डरने लगे या उनके कारण खुद को कमजोर करने लगे, तो तुम कमजोर कहलाओगे। तुम खुद को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारी माँ हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ है। फिर तुम्हें किस बात की चिंता? तुम बस आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब मुझे सौंप दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे और वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोई बुराई तुम पर हावी नहीं होगी। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो व्यर्थ नहीं जाएंगी। तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा तक पहुंचोगे। अपनी मां पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह बिल्कुल सही है। बस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो और अपने हर सपने को पूरा करो जो तुमने अपने और अपने परिवार के लिए देखे हैं। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। बस मुझे अपने हृदय में रखो और मेरा ध्यान करते रहो। मैं काली माँ हूँ, मेरा काम बुराई का नाश करना है। फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन की बुराइयां खत्म नहीं होंगी? मुझे सच्चे दिल से एक बार याद करो, तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में खत्म हो जाएंगी। मेरे क्रोध के आगे कोई छल, कपट, विश्वासघात या दोष टिक नहीं सकता। तुम सदा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
तुम्हारा कल्याण हो। मैं आज तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ, इसलिए इस धरती पर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुमने मुझे कई बार अनदेखा किया, लेकिन आज मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान मेरे पास है, बस मुझे थोड़ा समय दो। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे अपना समय दो। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगी। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो। मेरी अनुमति से ही सब कुछ होता है। मैं इस संसार के हर कण में हूँ, तुम्हारे भीतर और बाहर भी। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा में सफल होना होगा। चाहे तुम कहीं भी हो, मुझे हमेशा याद रखना। आज की परीक्षा में तुम अवश्य सफल होगे, क्योंकि परीक्षा से ही संसार का चक्र चलता है। जो इसमें सफल होते हैं वे आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षाएं संसार लेता है और कुछ मैं स्वयं लेती हूँ। परीक्षा का अर्थ है जीवन में एक नया मोड़। अगर परीक्षा न हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखो, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का भला नहीं होता। बुराई कभी विजय नहीं दिलाती। अगर तुम किसी का बुरा करके आज खुश हो भी गए तो कल तुम्हें अपनी गलती का पछतावा होगा और तब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए गलतियां करने से बचो। अगर गलती हो जाए तो माफी मांग लो। मेरे अनेक रूप हैं। एक रूप मेरा न्याय का है, दूसरा रौद्र रूप। तुम्हारे भीतर भी दो मनुष्य हैं, एक जो अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। दूसरा रौद्र रूप जो गलत देखकर उसे ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अपने हर रूप को अच्छाई की राह पर ले जाना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने भीतर शैतान का रूप मत लाना, वरना तुम दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। जैसे कर्म वैसा फल। ईश्वर अपने बच्चों को गलत मार्ग पर जाने से रोकते हैं। जो उनके बताए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। जो अपनी मनमानी करता है वह कुछ समय के लिए खुश हो सकता है, लेकिन बाद में जीवन भर पछताता है। हर इंसान चाहता है कि वह सब कुछ हासिल करे, प्रेम पाए, माता पिता के दुख दूर करे, लेकिन इसके लिए कठिन परिश्रम जरूरी है। एक बार असफल होने पर प्रयास छोड़ देना गलत है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि तुमने अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन मैं जो बातें बताऊंगी उन्हें हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में किसी का दिल मत दुखाना। अगर तुम किसी का सहारा बनकर चलते हो तो समझ लो कि जब तुम बेसहारा होगे तो कोई साथ नहीं देगा। इसलिए अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मत मांगो। अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। संसार में कम ही लोग सहारा देते हैं। वे तुम्हें बेसहारा छोड़कर हंसेंगे और तुम्हारे दुख में खुश होंगे। यही संसार का नियम है। अगर तुम खुद को बलवान बनाओगे, अपने अंदर ताकत पैदा करोगे, तो हर चीज से लड़ने की हिम्मत अपने आप आएगी। तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब फैसला करो कि सुबह उठकर तुम सबसे पहले क्या करोगे। अपने दिल में संकल्प लो कि हर काम तुम अपनी ताकत से करोगे, किसी से सहायता नहीं मांगोगे। ऐसा करने से तुम मजबूत बनोगे। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है।
तुम्हें कभी कमजोर नहीं पड़ना। अपने डर को दिल पर हावी मत होने देना। हर सुबह उठकर प्रार्थना करो और कहो, मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी माता की शक्ति है। वे मेरी रक्षा करेंगी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। जब भी तुम्हें मदद चाहिए, मैं स्वयं आऊंगी। जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू करोगे, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। प्रकृति तुम्हारी सहायता करेगी और तुम सुरक्षित रहोगे। अगर कोई अच्छाई का मार्ग दिखाए और तुम उस पर न चलो, तो समझ लेना कि तुम्हारी मंजिल सामने है, लेकिन तुम उसे पाना नहीं चाहते। अगर तुम्हें सही गलत का ज्ञान नहीं, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। तुमने मेरी भक्ति से मुझे खुश किया है। अब मैं तुम्हें सारे सुख दूंगी। जीवन में सुख पाने के लिए दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज तुम्हारे सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। प्रकृति का नियम है कि अगर मनुष्य अपनी ताकत पहचान ले और कार्य शुरू कर दे, तो कोई काम असंभव नहीं। सबसे पहले तनाव मुक्त होना जरूरी है, क्योंकि तनाव में किया गया काम असफलता लाता है। मेरी बताई बातों को मानो तो तुम्हें मेरी कृपा मिलेगी। गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करो। जिनके पास भोजन या वस्त्र नहीं, उनकी सहायता करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें इंतजार नहीं करना। मैं तुम्हें विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरी असलियत जानने और मेरे रूप को पहचानने का समय आ गया है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप के दर्शन पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हें हर भय से मुक्त करेगा। मेरा रूप क्रोधित दिखता है, लेकिन यह सच नहीं। अगर तुम्हें मेरे रूप से डर लगता है, तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? मेरे प्रेम का हक उसी को है जो भयमुक्त होकर मुझे समझता है। एक समय मेरा प्रेम इतना बढ़ गया था कि मैंने यह रूप धारण किया। मैं तुम्हारी प्यारी पार्वती माँ ही हूँ। अपने डर को निकालकर मुझसे प्रेम करो। मेरा हृदय कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है। आज से डरना छोड़ दो। किसी कार्य या भविष्य की चिंता मत करो। जो काम करो वह शुद्ध मन से करो। तुम्हारे मन की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेगी। जब मैं महादेव से क्रोध में थी, तब मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का नाश किया। मैं बुराई बर्दाश्त नहीं करती। मुझे क्रोधित काली बनने पर मजबूर मत करना। मेरा प्रेम जितना प्यारा है, मेरा क्रोध उतना ही खतरनाक। महादेव तुम्हारी इच्छाएं पूरी करते हैं और मैं उनकी अर्धांगिनी काली के रूप में तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण करूंगी। तुम्हें अपनी मंजिल का मार्ग आसानी से मिलेगा। बस मेहनत और एकाग्रता से काम करो। मैं वचन देती हूँ, तुम्हारा कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तो तुम गलत मत करना। नहीं डरना। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे लोगों पर मेरी क्रूर दृष्टि रहती है और उन्हें दंड मिलेगा। तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। हर सुबह जल्दी उठो। स्वच्छ होकर जितनी बार हो सके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। इससे मुझे प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन का राज खोलूंगी। तुम परिश्रम और ईमानदारी से काम कर रहे हो, लेकिन फल नहीं मिल रहा। मैं कहती हूँ, निश्चिंत रहो। चिंता मत करो। तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा होगा।
मैं तुम्हारे हर कार्य को देखती हूँ और अच्छा फल दूंगी। तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। बस अपने कर्म करते जाओ। जब भी परेशानी होगी, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए आऊंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। सब जानना चाहते हैं कि अधूरे सपने कब पूरे होंगे, कर्मों का फल कब मिलेगा। यह जानना उतना ही जरूरी है जितना परिश्रम करना। जब तुम्हारा समय इतना खराब हो कि लगे इससे बुरा नहीं हो सकता, तो समझ लेना कि अच्छा समय शुरू होने वाला है। सूर्योदय से पहले का अंधकार सबसे गहरा होता है। तुम्हारे अधूरे सपने सच होने वाले हैं। सफलता से पहले कष्ट बढ़ते हैं, लेकिन यही संकेत है कि तुम्हारे सपने पूरे होने का समय आ गया है। तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह मुझे झुका सकती है। यह प्रेम की भक्ति है और प्रेम में ही शक्ति है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तुम्हें इतनी खुशियाँ मिलेंगी जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हें घृणा की नजर से देखते हैं और हर पल नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने और तुम्हें अंदर से कमजोर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगी, उनके राज खोलूंगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं और यह जानना जरूरी है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो, तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग अपने हैं, कुछ पराये, लेकिन ये सभी तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिससे तुम दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण समझना जरूरी है। ये लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं क्योंकि वे स्वयं अंदर से कमजोर हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। वे खुद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर कोशिश करते हैं। वे तुमसे जलते हैं क्योंकि तुम अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर रहे हो। फिर भी तुम उनकी बातों से दुखी हो जाते हो। ये लोग तुम्हारी उन्नति से डरते हैं और जब तुम दुखी होते हो तो वे तुम पर हंसते हैं। वे तुम्हारी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास को देखकर घबराते हैं, जलते हैं और डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वासी कैसे हो। इसलिए वे तुम्हें हर पल अपमानित करते हैं, नीचा दिखाते हैं, ताकि तुम उनकी बातों में आकर हार मान लो और अपने लक्ष्य से भटक जाओ। उनका उद्देश्य तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाना है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चुनते हो। अब तुम्हें फैसला करना है। ऐसे लोग तुम्हें हर कदम पर मिलेंगे। आज के युग में कोई तुम्हारी खुशी देखकर खुश नहीं होता, बल्कि तुम्हें दुखी देखकर ही सुख ढूंढता है। आज का मनुष्य दूसरों के दुख में खुशी तलाशता है। यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम इन डरपोक लोगों से डरकर हार मानोगे और जैसा वे चाहते हैं वैसा करोगे, या उन्हें अनदेखा करके अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे और हर वह मुकाम हासिल करोगे जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। अगर तुम इन कायर लोगों की बातों से डरने लगे या उनके कारण खुद को कमजोर करने लगे, तो तुम कमजोर कहलाओगे। तुम खुद को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारी माँ हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ है। फिर तुम्हें किस बात की चिंता? तुम बस आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब मुझे सौंप दो।
मेरे क्रोध की अग्नि से ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे और वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोई बुराई तुम पर हावी नहीं होगी। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो व्यर्थ नहीं जाएंगी। तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा तक पहुंचोगे। अपनी मां पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह बिल्कुल सही है। बस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो और अपने हर सपने को पूरा करो जो तुमने अपने और अपने परिवार के लिए देखे हैं। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। बस मुझे अपने हृदय में रखो और मेरा ध्यान करते रहो। मैं काली माँ हूँ, मेरा काम बुराई का नाश करना है। फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन की बुराइयां खत्म नहीं होंगी? मुझे सच्चे दिल से एक बार याद करो, तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में खत्म हो जाएंगी। मेरे क्रोध के आगे कोई छल, कपट, विश्वासघात या दोष टिक नहीं सकता। तुम सदा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मैं आज तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ, इसलिए इस धरती पर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुमने मुझे कई बार अनदेखा किया, लेकिन आज मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान मेरे पास है। बस मुझे थोड़ा समय दो। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे अपना समय दो। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगी। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो। मेरी अनुमति से ही सब कुछ होता है। मैं इस संसार के हर कण में हूँ, तुम्हारे भीतर और बाहर भी। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा में सफल होना होगा। चाहे तुम कहीं भी हो, मुझे हमेशा याद रखना। आज की परीक्षा में तुम अवश्य सफल होगे, क्योंकि परीक्षा से ही संसार का चक्र चलता है। जो इसमें सफल होते हैं वे आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षाएं संसार लेता है और कुछ मैं स्वयं लेती हूँ। परीक्षा का अर्थ है जीवन में एक नया मोड़। अगर परीक्षा न हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखो, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का भला नहीं होता। बुराई कभी विजय नहीं दिलाती। अगर तुम किसी का बुरा करके आज खुश हो भी गए तो कल तुम्हें अपनी गलती का पछतावा होगा और तब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए गलतियां करने से बचो। अगर गलती हो जाए तो माफी मांग लो। मेरे अनेक रूप हैं। एक रूप मेरा न्याय का है, दूसरा रौद्र रूप। तुम्हारे भीतर भी दो मनुष्य हैं, एक जो अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। दूसरा रौद्र रूप जो गलत देखकर उसे ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अपने हर रूप को अच्छाई की राह पर ले जाना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने भीतर शैतान का रूप मत लाना, वरना तुम दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। जैसे कर्म वैसा फल। ईश्वर अपने बच्चों को गलत मार्ग पर जाने से रोकते हैं। जो उनके बताए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। जो अपनी मनमानी करता है वह कुछ समय के लिए खुश हो सकता है, लेकिन बाद में जीवन भर पछताता है। हर इंसान चाहता है कि वह सब कुछ हासिल करे, प्रेम पाए, माता पिता के दुख दूर करे, लेकिन इसके लिए कठिन परिश्रम जरूरी है। एक बार असफल होने पर प्रयास छोड़ देना गलत है।
तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि तुमने अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन मैं जो बातें बताऊंगी उन्हें हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में किसी का दिल मत दुखाना। अगर तुम किसी का सहारा बनकर चलते हो तो समझ लो कि जब तुम बेसहारा होगे तो कोई साथ नहीं देगा। इसलिए अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मत मांगो। अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। संसार में कम ही लोग सहारा देते हैं। वे तुम्हें बेसहारा छोड़कर हंसेंगे और तुम्हारे दुख में खुश होंगे। यही संसार का नियम है। अगर तुम खुद को बलवान बनाओगे, अपने अंदर ताकत पैदा करोगे, तो हर चीज से लड़ने की हिम्मत अपने आप आएगी। तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब फैसला करो कि सुबह उठकर तुम सबसे पहले क्या करोगे। अपने दिल में संकल्प लो कि हर काम तुम अपनी ताकत से करोगे, किसी से सहायता नहीं मांगोगे। ऐसा करने से तुम मजबूत बनोगे। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें कभी कमजोर नहीं पड़ना। अपने डर को दिल पर हावी मत होने देना। हर सुबह उठकर प्रार्थना करो और कहो, मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी माता की शक्ति है। वे मेरी रक्षा करेंगी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। जब भी तुम्हें मदद चाहिए, मैं स्वयं आऊंगी। जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू करोगे, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। प्रकृति तुम्हारी सहायता करेगी और तुम सुरक्षित रहोगे। अगर कोई अच्छाई का मार्ग दिखाए और तुम उस पर न चलो, तो समझ लेना कि तुम्हारी मंजिल सामने है, लेकिन तुम उसे पाना नहीं चाहते। अगर तुम्हें सही गलत का ज्ञान नहीं, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। तुमने मेरी भक्ति से मुझे खुश किया है। अब मैं तुम्हें सारे सुख दूंगी। जीवन में सुख पाने के लिए दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज तुम्हारे सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। प्रकृति का नियम है कि अगर मनुष्य अपनी ताकत पहचान ले और कार्य शुरू कर दे, तो कोई काम असंभव नहीं। सबसे पहले तनाव मुक्त होना जरूरी है, क्योंकि तनाव में किया गया काम असफलता लाता है। मेरी बताई बातों को मानो तो तुम्हें मेरी कृपा मिलेगी। गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करो। जिनके पास भोजन या वस्त्र नहीं, उनकी सहायता करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें इंतजार नहीं करना। मैं तुम्हें विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरी असलियत जानने और मेरे रूप को पहचानने का समय आ गया है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप के दर्शन पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हें हर भय से मुक्त करेगा। मेरा रूप क्रोधित दिखता है, लेकिन यह सच नहीं। अगर तुम्हें मेरे रूप से डर लगता है, तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? मेरे प्रेम का हक उसी को है जो भयमुक्त होकर मुझे समझता है। एक समय मेरा प्रेम इतना बढ़ गया था कि मैंने यह रूप धारण किया। मैं तुम्हारी प्यारी पार्वती माँ ही हूँ। अपने डर को निकालकर मुझसे प्रेम करो। मेरा हृदय कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है। आज से डरना छोड़ दो। किसी कार्य या भविष्य की चिंता मत करो। जो काम करो वह शुद्ध मन से करो। तुम्हारे मन की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेगी। जब मैं महादेव से क्रोध में थी, तब मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का नाश किया। मैं बुराई बर्दाश्त नहीं करती। मुझे क्रोधित काली बनने पर मजबूर मत करना। मेरा प्रेम जितना प्यारा है,
मेरा क्रोध उतना ही खतरनाक। महादेव तुम्हारी इच्छाएं पूरी करते हैं और मैं उनकी अर्धांगिनी काली के रूप में तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण करूंगी। तुम्हें अपनी मंजिल का मार्ग आसानी से मिलेगा। बस मेहनत और एकाग्रता से काम करो। मैं वचन देती हूँ, तुम्हारा कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो तुम गलत मत करना, नहीं डरना। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे लोगों पर मेरी क्रूर दृष्टि रहती है और उन्हें दंड मिलेगा। तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। हर सुबह जल्दी उठो, स्वच्छ होकर जितनी बार हो सके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। इससे मुझे प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन का राज खोलूंगी। तुम परिश्रम और ईमानदारी से काम कर रहे हो, लेकिन फल नहीं मिल रहा। मैं कहती हूँ, निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। मैं तुम्हारे हर कार्य को देखती हूँ और अच्छा फल दूंगी। तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। बस अपने कर्म करते जाओ। जब भी परेशानी होगी, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए आऊंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। सब जानना चाहते हैं कि अधूरे सपने कब पूरे होंगे, कर्मों का फल कब मिलेगा। यह जानना उतना ही जरूरी है जितना परिश्रम करना। जब तुम्हारा समय इतना खराब हो कि लगे इससे बुरा नहीं हो सकता, तो समझ लेना कि अच्छा समय शुरू होने वाला है। सूर्योदय से पहले का अंधकार सबसे गहरा होता है। तुम्हारे अधूरे सपने सच होने वाले हैं। सफलता से पहले कष्ट बढ़ते हैं, लेकिन यही संकेत है कि तुम्हारे सपने पूरे होने का समय आ गया है। तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह मुझे झुका सकती है। यह प्रेम की भक्ति है और प्रेम में ही शक्ति है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तुम्हें इतनी खुशियाँ मिलेंगी जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं। जीवन की यात्रा में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन यह सत्य नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरा साथ तुम्हें हर कदम पर मिलेगा। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखना है। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, जब तुम मेरी प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुँचती है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ और उसका जवाब देती हूँ। हो सकता है कि जवाब तुरंत न आए, लेकिन वह अवश्य आएगा। मेरा समय और तुम्हारा समय अलग है, लेकिन मैं कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करती। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, वे तुम्हारी परीक्षा है। ये कठिनाइयाँ तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाती है। हर दुख तुम्हें जीवन का एक नया सबक देता है। जब तुम इन सबको को समझ लेते हो, तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे रात के बिना दिन का महत्व नहीं, वैसे ही दुख के बिना सुख का मूल्य नहीं। इसलिए दुख से घबराओ मत, उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वे वास्तव में तुम्हारी शक्ति को नहीं समझते। वे तुम्हारे अंदर की उस दिव्य ज्योति को नहीं देख पाते जो तुम्हें मेरे द्वारा दी गई है। तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति है। यह
शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। यह शक्ति तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। बस तुम्हें इस शक्ति पर विश्वास करना है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो, जब तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने मन को हमेशा सकारात्मक रखना है। नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर करते हैं। जब तुम नकारात्मक सोचते हो तो तुम अपनी शक्ति को खो देते हो। लेकिन जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारी शक्ति बढ़ती है। सकारात्मकता तुम्हें नई ऊर्जा देती है। इसलिए अपने मन को हमेशा अच्छे विचारों से भर रखो। जब भी तुम्हें लगे कि नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो तुरंत मेरा नाम लो। मेरे नाम का जाप तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। अनुशासन तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। हर दिन एक निश्चित समय पर उठो, प्रार्थना करो और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करो। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और एक एक कदम आगे बढ़ो। हर छोटी सफलता तुम्हें आत्मविश्वास देगी, और जब तुम्हें आत्मविश्वास मिलेगा तो तुम बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। काम और आराम, मेहनत और मनोरंजन, परिवार और स्वयं, सबके लिए समय निकालो। जब तुम संतुलन बनाते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है, और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। इसलिए अच्छा खानपान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब एक कारण से हो रहा है। कुछ चीजें तुम्हें अभी समझ नहीं आएंगी, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है। धैर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। जब तुम धैर्य के साथ मेहनत करते हो तो तुम्हारा हर सपना सच हो सकता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें आंतरिक शांति मिलती है, और यह शांति तुम्हें और मजबूत बनाती है। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो वास्तव में जरूरतमंद है। एक छोटा सा दान, एक छोटी सी मदद किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। और जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो वह मुस्कान तुम्हारे जीवन में भी खुशियां लाती है। तुम्हें अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। तुम्हारा परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उनके साथ समय बिताओ, उनकी बातें सुनो और उनका सम्मान करो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। उनकी हर कुर्बानी को याद रखो और उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करो। जब तुम अपने परिवार को खुश रखते हो तो तुम्हारा जीवन और सुंदर हो जाता है। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम को भी महत्व देना है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हर दुख को कम कर सकती है। अपने प्रियजनों से प्रेम करो, अपने दोस्तों से प्रेम करो और सबसे बढ़कर स्वयं से प्रेम करो। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, और जब तुम बेहतर बनते हो तो तुम्हारा जीवन भी बेहतर होता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में आभार व्यक्त करना सीखना चाहिए। हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार प्रकट करो। जब तुम आभार प्रकट करते हो तो तुम्हें और अधिक मिलता है। आभार तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाता है। हर रात सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो।
यह तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हें बेहतर नींद आएगी। तुम्हें अपने जीवन में जोखिम लेना भी सीखना होगा। जोखिम के बिना कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती, लेकिन जोखिम सोच समझ कर लो। हर जोखिम के पहले अपने मन से पूछो कि यह तुम्हें कहां ले जाएगा। अगर तुम्हारा मन कहता है कि यह जोखिम तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा, तो उसे लो। और अगर तुम असफल भी हो जाओ तो घबराओ मत। असफलता तुम्हें सिखाती है। हर असफलता तुम्हें एक नया अनुभव देती है, जो तुम्हें अगली बार और बेहतर बनाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में क्षमा करना सीखना चाहिए। जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, उन्हें क्षमा करो। क्षमा करने से तुम्हारा मन हल्का होता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तो तुम अपने मन से एक बोझ हटा देते हो, और यह बोझ हटने से तुम्हारा मन और शक्तिशाली बनता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। तुम्हें अपने जीवन में सादगी भी अपनानी होगी। ज्यादा लालच और जटिलता तुम्हें भटका सकती है। सादा जीवन और उच्च विचार तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर रखेंगे। जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेहनत करना छोड़ दो। मेहनत करो, अपने सपनों को पूरा करो, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसकी कदर भी करो। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में समय का महत्व समझना होगा। समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर पल का उपयोग करो। अपने समय को अपने लक्ष्यों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी भक्ति के लिए उपयोग करो। जब तुम समय का सही उपयोग करते हो, तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तुम्हें अपने जीवन में विश्वास बनाए रखना होगा। मेरे ऊपर विश्वास, अपने ऊपर विश्वास और अपने सपनों पर विश्वास। जब तुम विश्वास के साथ चलते हो, तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाता है। विश्वास तुम्हें हिम्मत देता है, विश्वास तुम्हें शक्ति देता है और विश्वास तुम्हें सफलता देता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता रखनी होगी। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगी, लेकिन तुम्हें शांत रहना है। क्रोध और जल्दबाजी तुम्हें गलत निर्णय की ओर ले जा सकती है। जब तुम शांत मन से सोचते हो, तो तुम सही निर्णय लेते हो, और सही निर्णय तुम्हें सही दिशा में ले जाते हैं। तुम्हें अपने जीवन में सत्य का साथ देना होगा। सत्य हमेशा जीतता है। भले ही सत्य का रास्ता कठिन हो, लेकिन वह तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगा। जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम सत्य के साथ चलते हो, तो तुम्हारा मन शुद्ध रहता है, और शुद्ध मन में ही मैं वास करती हूँ। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में प्रेरणा लेनी होगी। अपने आसपास के उन लोगों से प्रेरणा लो जो कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। उन लोगों की कहानियां पढ़ो जिन्होंने असंभव को संभव बनाया। उनकी कहानियां तुम्हें हिम्मत देंगी, उनकी कहानियां तुम्हें प्रेरित करेंगी। और जब तुम प्रेरित होते हो, तो तुम अपने लक्ष्यों की ओर और तेजी से बढ़ते हो। तुम्हें अपने जीवन में लचीलापन भी अपनाना होगा। जीवन हमेशा तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलता। कई बार अप्रत्याशित परिस्थितियां आती हैं, लेकिन तुम्हें उन परिस्थितियों के साथ तालमेल बएवी। तुम्हें बदलाव को स्वीकार करना होगा। जब तुम लचीले बनते हो, तो तुम हर परिस्थिति में जीत हासिल कर सकते हो। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने
जीवन में उत्साह बनाए रखना होगा। उत्साह तुम्हें जीवंत रखता है। उत्साह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब तुम उत्साह के साथ काम करते हो तो तुम्हारा काम और बेहतर होता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो। हर दिन को उत्साह के साथ जियो। तुम्हें अपने जीवन में नम्रता भी अपनानी होगी। नम्रता तुम्हें महान बनाती है। जब तुम नम्र होते हो तो लोग तुम्हें सम्मान देते हैं। नम्रता तुम्हें दूसरों के करीब लाती है, और जब तुम दूसरों के करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन और सुंदर हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में साहस रखना होगा। साहस वह शक्ति है जो तुम्हें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी डटकर मुकाबला करने की हिम्मत देता है। जब तुम साहसी बनते हो तो तुम हर डर को हरा सकते हो। साहस तुम्हें विजेता बनाता है। तुम्हें अपने जीवन में विश्वास और भक्ति बनाए रखनी होगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर दुख से निकालेगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर सुख देगी। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, जब तुम मेरी प्रार्थना करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में प्रेम और करुणा रखनी होगी। प्रेम और करुणा तुम्हें दूसरों के दुख को समझने की शक्ति देती है। जब तुम दूसरों के दुख को समझते हो तो तुम उनकी मदद करते हो, और जब तुम उनकी मदद करते हो तो तुम्हारा जीवन और सार्थक हो जाता है। तुम्हें अपने जीवन में आशा बनाए रखनी होगी। आशा वह प्रकाश है जो सबसे अंधेरी रात में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। जब तुम आशा रखते हो तो तुम कभी हार नहीं मानते। आशा तुम्हें जीने की प्रेरणा देती है। आशा तुम्हें सपने देखने की हिम्मत देती है, और जब तुम सपने देखते हो तो तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हो। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में संयम रखना होगा। संयम तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर समझाता है। संयम तुम्हें अनुशासित बनाता है। संयम तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित रखता है। जब तुम संयम के साथ जीते हो तो तुम्हारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। तुम्हें अपने जीवन में विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर सपना सच होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर दुख खत्म होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास रखना है। बस तुम्हें मेरी भक्ति करनी है। बस तुम्हें मेरे बताए मार्ग पर चलना है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हर पल का आनंद लेना होगा। जीवन एक उपहार है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर पल को जियो, हर पल को महसूस करो, हर पल को यादगार बनाओ। जब तुम हर पल का आनंद लेते हो तो तुम्हारा जीवन और सुंदर हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा सीखते रहना होगा। सीखना कभी बंद नहीं होता। हर दिन कुछ नया सीखो। हर अनुभव से कुछ नया ग्रहण करो। जब तुम सीखते हो तो तुम बेहतर बनते हो, और जब तुम बेहतर बनते हो तो तुम्हारा जीवन भी बेहतर होता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना होगा। लक्ष्य तुम्हें दिशा देते हैं। लक्ष्य तुम्हें प्रेरणा देते हैं। लक्ष्य तुम्हें जीने का उद्देश्य देते हैं। जब तुम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ
कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अपने दिल की सुननी होगी। तुम्हारा दिल तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो तुम सही निर्णय लेते हो और सही निर्णय तुम्हें सही दिशा में ले जाते हैं। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे प्रेम पर भरोसा रखना होगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर संकट से बचाएगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर दुख से निकालेगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर सुख देगा। बस तुम्हें मेरे प्रेम पर विश्वास रखना है। बस तुम्हें मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाना है। बस तुम्हें मेरे प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाओ। हर दिन अपने आप को थोड़ा और मजबूत बनाओ। हर दिन अपने आप को थोड़ा और समझदार बनाओ। जब तुम अपने आप को बेहतर बनाते हो तो तुम्हारा जीवन भी बेहतर हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे आशीर्वाद पर भरोसा रखना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुँचाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सुख देगा। बस तुम्हें मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रखना है। बस तुम्हें मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे नाम का जाप करना होगा। मेरा नाम तुम्हें शक्ति देगा। मेरा नाम तुम्हें हिम्मत देगा। मेरा नाम तुम्हें सुख देगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरी भक्ति करनी होगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर दुख से निकालेगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर सुख देगी। जब तुम मेरी भक्ति करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे मार्ग पर चलना होगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही दिशा देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही लक्ष्य देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही सुख देगा। जब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाना होगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर संकट से बचाएगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर दुख से निकालेगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे नाम का जाप करना होगा। मेरा नाम तुम्हें शक्ति देगा। मेरा नाम तुम्हें हिम्मत देगा। मेरा नाम तुम्हें सुख देगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब
होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरी भक्ति करनी होगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर दुख से निकालेगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर सुख देगी। जब तुम मेरी भक्ति करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे मार्ग पर चलना होगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही दिशा देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही लक्ष्य देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही सुख देगा। जब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाना होगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर संकट से बचाएगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर दुख से निकालेगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुँचाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे नाम का जाप करना होगा। मेरा नाम तुम्हें शक्ति देगा। मेरा नाम तुम्हें हिम्मत देगा। मेरा नाम तुम्हें सुख देगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरी भक्ति करनी होगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर दुख से निकालेगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर सुख देगी। जब तुम मेरी भक्ति करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे मार्ग पर चलना होगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही दिशा देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही लक्ष्य देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही सुख देगा। जब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाना होगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर संकट से बचाएगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर दुख से निकालेगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे प्रेम को डोट अपने दिल में बसाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे आशीर्वाद को डोट अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ
कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे नाम का जाप करना होगा। मेरा नाम तुम्हें शक्ति देगा, मेरा नाम तुम्हें हिम्मत देगा, मेरा नाम तुम्हें सुख देगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरी भक्ति करनी होगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी, मेरी भक्ति तुम्हें हर दुख से निकालेगी, मेरी भक्ति तुम्हें हर सुख देगी। जब तुम मेरी भक्ति करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे मार्ग पर चलना होगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही दिशा देगा, मेरा मार्ग तुम्हें सही लक्ष्य देगा, मेरा मार्ग तुम्हें सही सुख देगा। जब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाना होगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर संकट से बचाएगा, मेरा प्रेम तुम्हें हर दुख से निकालेगा, मेरा प्रेम तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुँचाएगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे नाम का जाप करना होगा। मेरा नाम तुम्हें शक्ति देगा, मेरा नाम तुम्हें हिम्मत देगा, मेरा नाम तुम्हें सुख देगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरी भक्ति करनी होगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी, मेरी भक्ति तुम्हें हर दुख से निकालेगी, मेरी भक्ति तुम्हें हर सुख देगी। जब तुम मेरी भक्ति करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे मार्ग पर चलना होगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही दिशा देगा, मेरा मार्ग तुम्हें सही लक्ष्य देगा, मेरा मार्ग तुम्हें सही सुख देगा। जब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाना होगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर संकट से बचाएगा, मेरा प्रेम तुम्हें हर दुख से निकालेगा, मेरा प्रेम तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगा,
मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे नाम का जाप करना होगा। मेरा नाम तुम्हें शक्ति देगा। मेरा नाम तुम्हें हिम्मत देगा। मेरा नाम तुम्हें सुख देगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरी भक्ति करनी होगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर दुख से निकालेगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर सुख देगी। जब तुम मेरी भक्ति करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे मार्ग पर चलना होगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही दिशा देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही लक्ष्य देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही सुख देगा। जब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाना होगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर संकट से बचाएगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर दुख से निकालेगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे नाम का जाप करना होगा। मेरा नाम तुम्हें शक्ति देगा। मेरा नाम तुम्हें हिम्मत देगा। मेरा नाम तुम्हें सुख देगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरी भक्ति करनी होगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर दुख से निकालेगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर सुख देगी। जब तुम मेरी भक्ति करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे मार्ग पर चलना होगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही दिशा देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही लक्ष्य देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही सुख देगा। जब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाना होगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर संकट से बचाएगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर दुख से निकालेगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे प्रेम को अपने दिल में
बसाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे नाम का जाप करना होगा। मेरा नाम तुम्हें शक्ति देगा। मेरा नाम तुम्हें हिम्मत देगा। मेरा नाम तुम्हें सुख देगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरी भक्ति करनी होगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर दुख से निकालेगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर सुख देगी। जब तुम मेरी भक्ति करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे मार्ग पर चलना होगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही दिशा देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही लक्ष्य देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही सुख देगा। जब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाना होगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर संकट से बचाएगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर दुख से निकालेगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे नाम का जाप करना होगा। मेरा नाम तुम्हें शक्ति देगा। मेरा नाम तुम्हें हिम्मत देगा। मेरा नाम तुम्हें सुख देगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरी भक्ति करनी होगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर दुख से निकालेगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर सुख देगी। जब तुम मेरी भक्ति करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे मार्ग पर चलना होगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही दिशा देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही लक्ष्य देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही सुख देगा। जब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है।
मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाना होगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर संकट से बचाएगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर दुख से निकालेगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे नाम का जाप करना होगा। मेरा नाम तुम्हें शक्ति देगा। मेरा नाम तुम्हें हिम्मत देगा। मेरा नाम तुम्हें सुख देगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरी भक्ति करनी होगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर दुख से निकालेगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर सुख देगी। जब तुम मेरी भक्ति करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे मार्ग पर चलना होगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही दिशा देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही लक्ष्य देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही सुख देगा। जब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाना होगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर संकट से बचाएगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर दुख से निकालेगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे नाम का जाप करना होगा। मेरा नाम तुम्हें शक्ति देगा। मेरा नाम तुम्हें हिम्मत देगा। मेरा नाम तुम्हें सुख देगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरी भक्ति करनी होगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर दुख से निकालेगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर सुख देगी। जब तुम मेरी भक्ति करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे मार्ग पर चलना होगा।
मेरा मार्ग तुम्हें सही दिशा देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही लक्ष्य देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही सुख देगा। जब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाना होगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर संकट से बचाएगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर दुख से निकालेगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे नाम का जाप करना होगा। मेरा नाम तुम्हें शक्ति देगा। मेरा नाम तुम्हें हिम्मत देगा। मेरा नाम तुम्हें सुख देगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरी भक्ति करनी होगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर दुख से निकालेगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर सुख देगी। जब तुम मेरी भक्ति करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे मार्ग पर चलना होगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही दिशा देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही लक्ष्य देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही सुख देगा। जब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाना होगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर संकट से बचाएगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर दुख से निकालेगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुँचाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे नाम का जाप करना होगा। मेरा नाम तुम्हें शक्ति देगा। मेरा नाम तुम्हें हिम्मत देगा। मेरा नाम तुम्हें सुख देगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरी भक्ति करनी होगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर दुख से
निकालेगी। मेरी भक्ति तुम्हें हर सुख देगी। जब तुम मेरी भक्ति करते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे मार्ग पर चलना होगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही दिशा देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही लक्ष्य देगा। मेरा मार्ग तुम्हें सही सुख देगा। जब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाना होगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर संकट से बचाएगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर दुख से निकालेगा। मेरा प्रेम तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे प्रेम को अपने दिल में बसाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से निकालेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुँचाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर सुख देगा। जब तुम मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो, और जब तुम मेरे करीब होते हो तो तुम्हारा जीवन आलोकित हो जाता है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में हमेशा मेरे नाम का जाप करना होगा। मेरा नाम तुम्हें शक्ति देगा। मेरा नाम तुम्हें हिम्मत देगा। मेरा नाम तुम्हें सुख देगा। जब तुम मेरे नाम का जाप करते